तुम घर जाओ, तुम्हारा बच्चा आ जाएगा। कमीशन के अंदर हम 4 दफा पेश हुए। ये पढ़ता था स्पोर्टमैन है फुटबॉल में। अब किधर किधर लेके गए हैं आप? वो एमआई के दफ्तर में नकाब पोश, तो पता नहीं कौन था। 14 अगस्त के दिन, मतलब आज़ादी के दिन इसको पाबंदी। हाँ, 4 बंदे इसको पकड़ा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। ये कौन है? ये मेरा बेटा है। 2022 में 2022 में। कहाँ से हैं आप? मैं पंजगुर के रहने वाला हूँ। पंजगोर के रहने वाले। 2000 ये 2022 का कैसे, ये 2023 का है, इससे पहले 2021 का केस था। ये इससे पहले बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। ये वही केसेस है जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो इस वक्त जेल में मुक़ीद है, उसके दौर में, दौरे हुक्मरानी में ये सब कुछ हुआ है। अगर वो इन लोगों के हवाले से आवाज़ उठाता, इन लोगों के लिए वो आवाज़ बनता, तो आज वो ख़ुद जेल में ना होता। अंकल ये बता दें कि क्यों उठाया इसको? ये 14 अगस्त की दिन था। 14 अगस्त के दिन, मतलब आज़ादी के दिन इसको पाबंदी से हासिल किया। 14 अगस्त की दिन था। तकरीबन 1:30 बजे कुछ नकाबपोश इसके पास आया था। उसको बोला था तुम्हारा नाम फैसल है। उसने बोला हाँ मेरा नाम फैसल है। उसने 4 बंदे ने इसको पकड़ा। वो 4 बंदे के अंदर वो भाग गया उसके अंदर से। नकाबपोश तो पता नहीं कौन था। तो उसी टाइम में उसके साथ भाग गया। वो भागने की कोशिश क्यों की? हाँ, वो भाग गया था उसके साथ। भागने की कोशिश अंकल कह रहा है कि इसलिए की कि निकाब पोश थे। हो सकता है कोई और हो, तो फिर वो भाग के चला गया। हाँ, भाग के चला गया। फिर शाम के रात तकरीबन मगरिब के टाइम पे एक मेरा भाई का लड़का है, उसका नाम जफ़र है, उसके साथ फ़ोन आया था। किसी बंदे ने फ़ोन किया था। उसने बोला था ये बच्चा तुम्हारा पास है, शाह फैसल तुम्हारा पास मसला इलाके के बंदा है, गांव का बंदा है। उसने बोला हाँ मेरे चाचा का लड़का है। फिर रात के 11 बजे उसने बोला हमारा कैंप लेके आ जाओ। मैंने खुद 4 बंदे के साथ मैंने अपने हाथ से उसके लेकर अब उसके कैंप के। आप किधर लेके गए हैं आप? वो एमआई के दफ्तर में। एमआई के दफ्तर में आप लेके गए? मैं खुद तो उन्होंने उस वक्त आपको क्या कहा? और एमआई वाले ने रात 2 बजे वापस मेरे को दिया, तुम्हारे बच्चे का कोई इधर केस नहीं, इसको लेके जाओ। फिर कल सुबह उसको लेके आ 15 अगस्त के दिन। मैंने सुबह उसको तकरीबन 10-11 बजे उसको खुद लेके गया था हमारे लड़कों ने। उधर उसके साथ उधर उसको ने बोला फिर उसका हम तफ्तीश कर रहे हैं। फिर हमको नहीं दिया था। फिर कल गया था, परसों गया था, उसने बोला था ये पढ़ता था। हाँ, ये क्लास में कॉलेज में पढ़ रहा था। किस क्लास? स्पोर्टमैन है फुटबॉल में। किस क्लास में पढ़ता था? हाँ, क्लास में मसलन 10 पास किया था, कॉलेज में एंटर हुआ था। हाँ, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट। हाँ, ये फुटबॉल प्लेयर था। ये इस बात से याद आई कि ये पिछले हुकूमत के दौरे हुकूमत में जब खान साहब की हुकूमत बन रही थी, तो दुबई में एक त्यारा उड़ गया था। वो त्यारे के पीछे लिखा था कि जस्टिस फॉर बलूचिस्तान। उन्होंने इसलिए लिखा था कि बलूचिस्तान में हम रियासत की यही कोशिश जारी थी कि किसी को पता ना चले कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। अब अंकल से पूछने की एक ही वजह है कि अंकल ने ख़ुद कहा कि मैंने बेटे को उठा के एमआई के ऑफिस में मैं गया और मैंने उनको कहा कि ये मेरा बेटा है, आप इसको अगर इसका कोई केस है तो आप इसको ले ले। उन्होंने कहा कि ये क्लियर है। फिर दूसरे दिन अंकल से पूछने की मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने क्यों पूछा कि पढ़ता था। जहाँ पर डैमेज हुआ है वहाँ पर इंटेलेक्ट मौजूद है, दानिश मौजूद है, इल्म मौजूद है। तो या बच्चा जो है, अंकल कह रहा है कि ये फुटबॉल प्लेयर था और इसके अलावा ये पढ़ता भी था, कॉलेज में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। तो जहाँ पर डैमेज हुआ है वहाँ पर इंटेलेक्ट है, वहाँ पर इल्म है, वहाँ पर दानिश है, वहाँ पर एक उम्मीद है कि अगर हो सकता है वो उम्मीद बलूचिस्तान के लिए हो सकता है वो उम्मीद पाकिस्तान के लिए हो सकता है किसी और जगह के लिए हो, लेकिन उसको उठा लिया गया। अंकल से मज़ीद सुनने की कोशिश करते हैं। अंकल बताएं इसके हवाले से कि ये फर्स्ट ईयर में पढ़ता था और स्पोर्ट्स मैन था, तो मज़ीद उठाने की फिर आपने कोशिश की, थाने गए क्या? हाँ, फिर मैं गया था, मसला थाने में उसका रिपोर्ट दर्ज किया था। एमआई के दफ्तर मसला पुलिस के महकमे में उसे FIR काटा। फिर 2023 फरवरी के महीने में 8 तारीख को मेरा मसला PC का आर्डर दिया था क्वेटे में आ जाओ। मैं खुद क्वेटे में गया, सेक्रेटरीट में उसका PC था, कमीशन बना था। उस कमीशन के अंदर हम 4 दफ़ा पेश हुए। मसला 22 अगस्त पर फिर मैं गया था, 22 अगस्त 2023 में उस उधर मैंने ज्वाइन किया था PC में। उस PC के अंदर वो जज ने मेरे को बोला तुम्हारा बच्चा कौन है? मैंने बोला बच्चा फैसल है।
बोला था, ये बोला था कि तुम्हारा बच्चा का ऑर्डर हो गया, हाँ। तुम्हारा केस इधर से ख़त्म हो गया, हाँ। हाँ तुम घर जाओ, तुम्हारा बच्चा आ जाएगा। अभी तक कितना वो मसला अगस्त की दिन अभी कितना तारीख हो गया? अगस्त से अब 22 अगस्त 2023। 2023 में हाँ, अगस्त। 2023 में 22 अगस्त को अदालत ने कहा कि आपका बच्चा वापस लौटेगा। और अदालत के ये लिखे हुए उसी कलम से उसने लिखा है जिस कलम से कहा गया था कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, ये पत्थर पर लकीर है। ये भी कहा गया था कि 14 मई को पंजाब में इंतखाबात होंगे, वही अदालतें हैं। ये अंकल भी कह रहे हैं कि मुझे भी कहा गया था कि 22 अगस्त को आपका बच्चा वापस लौटेगा, लेकिन ये आज है, आज क्या तारीख़ है? आज 5 जनवरी है। 5 जनवरी को 22 अगस्त का जो आर्डर था, उस आर्डर ने अंकल को इस्लामाबाद दारुल-हुकूमत में, पाकिस्तान की दारुल-हुकूमत में पहुंचा दिया है, इस तस्वीर के साथ, इस उम्मीद के साथ कि अदालत ने कुछ नहीं किया। हो सकता है दारुल-हुकूमत में एहतजाज से कुछ ना कुछ हो जाए। अंकल, आपका दर्द बड़ा है, हम आपसे दर्द ले नहीं सकते, शरीक हो सकते हैं। गवर्नमेंट से अपील है हमारा, सब मसल लापता अफराद को, जिसने केस है उसको अदालत में पेश करो, जिसका केस नहीं उसको रिहा करो। यही अपील है हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत जज से, ये सारा हमारा लापता अफरादों को ऐसा न छोड़े। हमारा माँ बच्चा सारा परेशान है घर के अंदर। हाँ, उसका माँ इतना बीमार है वो चल नहीं सकता। तो इसी बच्चे की वजह से इतना दिन रात ऐसा बेहोशी की हालत में चलता है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, हमारा बच्चों को बाजियाब करो, हमारा बहुत मेहरबानी सर। ये नहीं कि डिक्टेशन दे रहे हैं, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर बच्चे मुजरिम हैं अदालत में पेश करें, अगर मुजरिम नहीं है तो आप इनको हमारे हवाले कर दें। इनकी भी माएँ हैं, भाई है, बाप है। ये रिक्वेस्ट है, ये गुजारिशात है। हर बंदा यही गुजारिश कर रहा है कि रियासत है, हम रियासत को मानते हैं, कानून को मानते हैं, आईन को मानते हैं, हम मानते हैं, लेकिन आप भी मानने की कोशिश करें, इनको पेश करें। अगर मुजरिम है फांसी पे भी लटका दे, लेकिन हमें बता दे कि क्या इनका गुनाह क्या है, जिस गुनाह की वजह से ये आप लोगों ने मुकीद किया हुआ है और अभी तक आप हमें बताने से कासिर है।